अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़फ़र रफ़ी, आपका टीचर केमिस्ट्री का। हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री, फेडरल बोर्ड हाइड्रोकार्बन चैप्टर 12 प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन की। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक 1 है, जिसका क्या नाम है जी, हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजिनेशन। बच्चे हमने लास्ट टाइम हाइड्रोजिनेशन पढ़े थे। हाइड्रोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ किसका, एडिशन ऑफ हैलोजन। एक्स ग्रुप, एक्स ग्रुप में कौन कौन से मेंबर आ जाते हैं जी, यू नो दैट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये हमारे पास एक्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अल्केन अनरिएक्टिव हैं, नो डाउट अनरिएक्टिव है, लेकिन ये आयनिक कंपाउंड से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जो इससे भी ज़्यादा रिएक्टिव है, इसके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार है, उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं मीथेन का इन सनलाइट। सनलाइट का मतलब क्या है कि सूरज की रोशनी में बची एनर्जी होती है, ठीक है, और उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए ये बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, तो ये Cl2 के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं इसे। ठीक है, तो इसी को हमने लिखना है, यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सनलाइट, डिफ्यूज्ड सनलाइट। एक होती है ब्राइट सनलाइट, बहुत तेज़ सूर्य, एक और डिफ्यूज सनलाइट, मतलब बाहर सूर्य की रोशनी, यहाँ भी सूर्य की रोशनी आ रही है, तो ये क्या है जी, डिफ्यूज्ड सनलाइट। ठीक है, ज़रा हल्की सूरज की रोशनी। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास ये जो सनलाइट है, इसके साथ रिएक्शन किस तरह होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो क्लोरीन है आपके पास, Cl के एटम हैं, तो ये इसके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है ना, सूरज की रोशनी, ठीक है, सनलाइट, तो ये रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल। अब रेडिकल जो है ये रिएक्टिव स्पीशीज होती है। ठीक है, तो जैसे इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी, ये क्या बन जाएगा, रेडिकल, ये भी रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसके साथ फौरन से रिएक्ट करेगा, ठीक है, और इसको लेके अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपके पास, HCl। ठीक है, और ये वाला क्लोरीन जो है ये यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, तो ये क्या हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा, CH3 और Cl। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास क्या बन गया, CH3Cl। इसका नाम क्या था हमारे पास, मीथेन। हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ये अल्केन कैटेगरी से बिलोंग करता है, मीथेन। और ये क्या बन गया जी, क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड, दोनों नाम, ये कॉमन नेम है, वो IUPAC नेम है। ठीक है, तो इसके बाद सेकंड हैलोजिनेशन, हम इस रिएक्शन को कंपैरेटिवली हम इस तरह लिखेंगे, CH4 है आपके पास, दोबारा से मेंशन करें, CH4 है प्लस Cl2 है, सनलाइट यहाँ पे आएगा। ठीक है जी, और इसके बाद ये क्या बन जाएगा जी, CH3Cl प्लस HCl। ये CH4 एज सच, Cl2 ये वाला, सनलाइट आ गई, अब CH3 और Cl ये, ठीक है, और प्लस HCl। ये हमारे पास फर्स्ट क्लोरीनेशन हो गई। उसके बाद जो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट आई है, इसे ही आपने दोबारा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे, बोर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट, फेडरल बोर्ड के हवाले से, वही आपने यहाँ लिख लेनी है। C आपके पास 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और यहाँ पे क्लोरीन है, प्लस आपने Cl, सिंगल बॉन्ड Cl ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर भी आपने वही डिफ्यूज्ड सनलाइट में ये भी क्या होगा, दोनों रेडिकल बन जाएंगे। ठीक है, ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, और ये वाला रेडिकल जो है ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। सॉरी ये थोड़ा सा हो गया कि ये जो है क्लोरीन, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेसिकली ये नेक्स्ट ये इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब क्लोरीन के साथ नहीं करेगा, वो हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये वाला क्लोरीन इसको साथ लेके सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब जो दूसरा क्लोरीन है यहाँ पे हमारे पास, वो आके इसकी जगह ले लेगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या हुआ जी, इस तरह कर लेते हैं हम, ये इसके साथ मिलके सेपरेट हो गया, और इस बॉन्ड को फिलअप करने के लिए वो क्लोरीन आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो हम अब इसका बना लेते हैं इस तरह से कि आपके पास CH है और ये क्लोरीन पहले लगा हुआ था, यहाँ पे भी क्लोरीन लग गया, और प्लस आपके पास HCl आ गया। अब इसका नाम जो होगा हमारे पास, वो क्या होगा, डाइक्लोरोमीथेन, क्योंकि 2 क्लोरीन लग गए तो डाइक्लोरोमीथेन आपके पास इसका नाम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो हम करेंगे उसमें ये हम इस्तेमाल करेंगे एज अ रिएक्टेंट। ठीक है, और बाकी प्रोडक्ट के तौर पे हम बाकी चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, मीथेन थी, इससे क्या बना, क्लोरोमीथेन, फिर क्लोरोमीथेन ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो डाइक्लोरोमीथेन,
सिंपल आपने क्या करना है वो एंड पे आपको बताता हूँ कि एक रिएक्शन के अंदर सी बहुत आसान है आपके लिए। आपने एक एक क्लोरीन को रिप्लेस, मतलब एक एक हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस करते जाना है, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और एक क्लोरीन वहाँ पे ऐड कर देंगे। हमारे पास क्या था यहाँ पे रिएक्टेंट? CH, यहाँ पे Cl था और यहाँ पे C, डाइक्लोरोमीथेन, प्लस आपके पास Cl2 आ गया। सेम वही प्रोसीजर होगा, इस मतलब एक हाइड्रोजन आपका रिप्लेस होगा और ये हाइड्रोजन इसकी जगह पे, सॉरी क्लोरीन इसकी जगह पे लग जाएगा। वही आपके पास सनलाइट, ठीक है, डिफ्यूज सनलाइट आपके पास आ गई, तो ये आपके पास बन गया CH, Cl और Cl और प्लस यहाँ पे आपके पास आ गया जी HCl। मतलब ये H और ये Cl बन गया, ये Cl इसकी जगह पे लग गया, Cl और यहाँ पे हाइड्रोजन। इसे आप कहते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है, या इसका इसे हम दूसरा नाम है इसका क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इज़ यूज एज एनेस्थीसिया, बेहोशी के लिए इस्तेमाल होता है, आजकल भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अब इससे भी अच्छे एनेस्थेटिक एजेंट जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, इसलिए इसका यूज़ कम हो गया है। लेकिन बायो लैब के अंदर अगर आपने फ्रॉग को एनेस्थीसिया देना हो तो आप क्लोरोफॉर्म ही उसे देते हैं। बट एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरोफॉर्म अगर इनहेल कर ली जाए तो वो डेंजरस होती है, उससे हार्ट बीट या लंग्स मूवमेंट रुक सकती है, ठीक है। अब इस हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, इसको हम एज अ रिएक्टेंट लिखेंगे। तो हमारे पास क्या बन गया जी, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, एक हाइड्रोजन हमारे पास बच गया है और प्लस हमारे पास Cl2 है, इसमें से ये क्लोरीन